नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े और सबसे पवित्र आयोजन कुंभ मेला के बारे में। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है और इस बार 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो चुका है, जो कि 26 फरवरी 2025 तक चलने वाला है। लाखों श्रद्धालु यहां आकर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं और आत्मशुद्धि प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेला की शुरुआत कैसे हुई और क्यों ये 4 स्थानों पर आयोजित होता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं इस पवित्र मेले की कहानी, जो सीधे जुड़ी है समुद्र मंथन से। कुंभ मेला के आयोजन को लेकर कई मान्यताएं हैं और पौराणिक कथाएं भी हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन करने लगे तो इससे 14 बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए, जिनमें से एक था अमृत कलश, और यही अमृत कलश कुंभ मेला के आयोजन का कारण बना। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन से सबसे पहले भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर बाहर आए, लेकिन इस अमृत कलश के लिए देवताओं और दानवों के बीच विवाद शुरू हो गया। इस बीच इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर भागने लगे ताकि दानवों से इसे बचाया जा सके। आखिरकार जयंत को दानवों से बचाने के लिए भागते हुए अमृत कलश से कुछ अमृत की बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिर गई। ये 4 स्थान थे प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, और इसीलिए इन स्थानों को धरती के सबसे पवित्र स्थान के रूप में माना जाता है। कुंभ मेले के दौरान इन 4 स्थानों के जल को अमृत के समान माना जाता है और यही कारण है कि श्रद्धालु इन स्थानों पर आकर स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब आपको महाकुंभ के शाही स्नान के बारे में बताते हैं। महाकुंभ 2025 का पहला शाही स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये महाकुंभ 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस दौरान प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पवित्र स्नान को करने से जन्मों जन्मांतर के पाप भी खत्म हो जाते हैं। पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 को हुआ था। पौष पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 13 जनवरी को सुबह 5:03 पर हुई थी और यह तिथि 14 जनवरी को अर्धरात्रि 3:56 पर समाप्त हुई। पहला शाही स्नान करने के लिए कुछ खास मुहूर्त है जिन्हें ध्यान में रखना होगा। इस साल का महाकुंभ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि 13 जनवरी को सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों का एक दुर्लभ संयोग बना था। ये वही स्थिति थी जो समुद्र मंथन के दौरान भी बनी थी। इस दिन रवि योग का निर्माण हो रहा था, जिससे सूर्य देव की पूजा और स्नान करने से असीम पुण्य की प्राप्ति हुई थी। तो अगर आपने भी इस दिन शाही स्नान का आनंद लिया था तो आप वाकई भाग्यशाली हैं। महाकुंभ में शाही स्नान का अत्यधिक महत्व है। इसे वो स्नान माना जाता है जो व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करता है। इसके साथ ही शाही स्नान से न केवल स्नान करने वाले व्यक्ति को बल्कि उसके पितरों को भी संतुष्टि मिलती है। यही कारण है कि स्नान को अत्यंत पवित्र और लाभकारी माना जाता है। शाही स्नान के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि गृहस्थों को नागा साधुओं के बाद स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय 5 डुबकी लगाना जरूरी होता है। स्नान के दौरान साबुन या शैम्पू का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि क्यों कहते हैं इसे शाही स्नान। महाकुंभ के दौरान होने वाले स्नान को कल्याणकारी तो माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष तिथियों पर इसे शाही स्नान भी कहा जाता है। इन दिनों साधु संत हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर भव्यता के साथ संगम में स्नान करने आते हैं। इस भव्यता को देखकर इसे शाही स्नान का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी कुंभ मेला की शुरुआत की पौराणिक कथा। महाकुंभ 2025 के पहले शाही स्नान का महत्व, तिथियां और नियम। महाकुंभ 2025 में लाखों श्रद्धालुओं के साथ आप भी इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। इस पवित्र अवसर पर संगम में स्नान करने से न केवल आपकी आत्मा को शुद्धि मिलेगी, बल्कि ये पुण्य भी आपको मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करेगा। ध्यान रखें, यहाँ दी गई सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।